Hey, you beautiful people, my lovely friends. How are you? This is Sarah once again saying hi to you with my lovely Puchu. How are you? So, guys, पिछले 2-3 दिन में like things are not happening good. You must be heard about Sushant Singh's terrible death, suicide. And this is the whole India has been shocked. Everybody is in shocking state of mind. So, after after we got to know about his suicide, I just want to say, was it actually a suicide? Just want to know from you guys: is it actually suicide? Is it a murder? Is it a suicide, or it's a pre-planned murder? I just also want to have your comments. Do write me your comments, your views in the comment section. I would like to know. Well, the thing is, I would definitely like to say it's not actually a suicide. People used to think it's a suicide because he used to be in depression. पहले दिन से यही न्यूज़ आ रही थी बिकॉज उन्होंने शायद वो पर्सनल प्रॉब्लम्स में थे, वो डिप्रेशन में थे, कुछ प्रॉब्लम्स सब यही बोल रहे थे ही वॉज इनटू डिप्रेशन. गाइस, डिप्रेशन जो है वो एक दिन की बात नहीं आती है. 6 महीने से पीपल वर सेइंग ही वॉज इनटू डिप्रेशन. 6 महीने में या साल में या 10 महीने में या 10 दिन में डिप्रेशन नहीं आता है गाइस. इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ 1 day or 2 days or 6 months 5 months. डिप्रेशन को ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है. इसका सालों महीनों हफ्तों और महीनों में पता नहीं चलता है, राइट. इसके लिए पूरी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, बंदे के हाव भाव देखे जाते हैं, काफ़ी टाइम से नोट किया जाता है डिप्रेशन, इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं. और अगर आप कहो कि इतने कम टाइम में आप डिप्रेशन नोट कर लोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. 6 महीने का डिप्रेशन इज़ नॉट डिप्रेशन, राइट. डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं. अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन में बहुत देर से डिप्रेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, उसमें एक तो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ. डिप्रेशन में क्या होता है, एक इंसान अपनी सुध बुध खोने लग जाता है. वो कई बार उसमें सिवियर डिप्रेशन में कोई सुसाइड का जो स्टेप होता है वो बहुत ही सिवियर डिप्रेशन में उठाने की कोशिश करता है. उसमें क्या होता है, इंसान अपने बाल नोचने लग जाता है, अपने कपड़े फाड़ने लग जाता है, उसकी सुध बुध खो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अपने आपे में नहीं रहता है. वो पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है. इनफैक्ट वो पागल नहीं होता है, बट वो लास्ट स्टेज होती है डिप्रेशन की, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इज इवन नॉर्मल, सेकंड स्टेज इज ऑल्सो नॉर्मल. वो थोड़ी बहुत इतना इंसान, इट्स नॉट अ डिसीज, ये कोई पागलपन नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा वो भी बहुत भयानक बीमारी नहीं है. हाँ, एक बीमारी है, बट इतनी भी खतरनाक बीमारी नहीं है. इसका इलाज किया जा सकता है. इंसान अपने आसपास में थोड़ी गंदगी में रहने लग जाता है, थोड़ा गुमसुम खोया खोया रहने लग जाता है, आसपास के लोगों से बात नहीं करता, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से घबराता है, कतराता है, अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से बात करने में डरता है, उसमें एंग्जाइटी होने लग जाती है, उसको स्ट्रेस होने लग जाता है, पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं. उसका कई बार होता है कि नहाने से भी डर लगने लग जाता है, फोबिया होने लग जाता है हर चीज़ से, नहाने से, पानी से, हाइट से फोबिया होता है, इवन पानी की बाल्टी से भी उसे फोबिया होने लगता है, नहाने से भी फोबिया होने लगता है. ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं. इंसान को हर चीज़ से डर लगने लगता है, सोते हुए भी डर लगता है, नींद नहीं आती है. ये इनिशियल से स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन के, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो जाते हैं, उसको काफ़ी फोबिक कंडीशन हो जाती हैं. बट ये एक, एज आई टोल्ड यू, ये 1 दिन 2 दिन या 10 दिन की बात नहीं है. और इन्होंने सबने बताया कि सुशांत सिंह डिप्रेशन का शिकार थे. जो इंसान इतना पढ़ा लिखा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रैंकर था, टॉप रैंकर था, रैंकिंग में था, ठीक है, फिजिक्स का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग उसने बीच में छोड़ दी थी बिकॉज ही वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग. ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट. पटना से था तो क्या हुआ, बिहार से था तो क्या हुआ, बट ही वॉज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली. रीज़न क्या था मरने का, सुसाइड करने का? या तो होता है डिप्रेशन, या तो होता है रिलेशन प्रॉब्लम, या तो होता है फिनेंशियल प्रॉब्लम. बट ऐसा कुछ नहीं था. फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था. ही वॉज फाइनेंशियली वेरी साउंड. ही वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. हिज फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. फाइनेंशियली ही वॉज वेरी साउंड.
एक छोटा सा टीवी आर्टिस्ट जिसने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी थी 250-300 की प्लेबैक सिंग नॉट प्लेबैक सिंगिंग, जो कि एक डांस शामिक डावर के इंस्टीट्यूट से उन्होंने डांस की प्रैक्टिस करी, डांस की ट्रेनिंग दी, और लाइन में जैसे पीछे डांसर्स की लाइन में पीछे रोल्स मिलता है में खड़े होते हैं, एंड ही यूज्ड टू चार्ज 250 to 300 रुपीज़। उसके बाद उनको पवित्र रिश्ता मिला, थोड़ी इनकम बढ़ी, एंड पवित्र रिश्ता के बाद सीधी छलांग उन्होंने फिल्म की तरफ मारी, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 years, नॉट मोर देन दैट, उनकी एक पे एक हिट फिल्म देते गए, और उन्होंने टॉप की हीरोइंस के साथ काम किया, श्रद्धा कपूर के साथ काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी हीरोइंस के साथ काम किया। आई मस्ट से, अब मेरे को अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, एंड दिस अनुष्का शर्मा, उनके साथ काम किया, मतलब एक से एक बेस्ट हीरोइन के साथ काम किया। और MS धोनी उनकी वन ऑफ द बेस्टेस्ट फिल्म रही, छिछोरे उनकी अच्छी फिल्म रही। और कंगना वॉज द वेरी बोल्ड गर्ल, जिन्होंने उनको साफ बोल दिया कि ये फिल्म छिछोरे फिल्म उनकी इतनी बेस्ट थी, ऐसी बेस्ट फिल्मों को अवार्ड नहीं मिला, और गली बॉय जैसी वाहियात फिल्मों को वो लोग अवार्ड देते हैं। क्यों? बिकॉज नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। उनकी मौत के बाद ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आई हैं जो कि शायद फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख देंगी, और जो कि शायद लोग सुन के हिल गए हैं। दिस इज़ द रीज़न कि सारी दुनिया अब उनके साथ है, और सारी दुनिया अब फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। आई एम थिंकिंग कि शायद ये एक नई मी टू मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल कंगना, जिसने ये आवाज़ उठाई है, एक वो अकेली लड़की जिसने आवाज़ उठाई। इवन शेखर सुमन ने भी उनकी डेथ पे बोला कि वो उनके कंधे पे जाके रोया करते थे, उनको पता है कि किन लोगों ने उनकी ज़िंदगी ख़राब की है। सब लोग यही सोचते थे कि ये सिर्फ एक सुसाइड है, बट कंगना वाज सेइंग इट्स अ प्री प्लान मर्डर, इट्स नॉट अ सुसाइड। क्योंकि अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं, किसी को इंस्टिगेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मर्डर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने उनको बायकॉट कर दिया था पूरी तरह से इंडस्ट्री से। यू नो, इफ़ अ पर्सन इज टैलेंटेड, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके सामने एक दो मतलब टुच्चे से लोग आ जाते हैं। आप मान लो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपकी इंग्लिश आई है, आप बोलने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आपके सामने आप मान लो एक डिग्री होल्डर है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, और आपके सामने 5वीं 7वीं क्लास के 2 बच्चे ला के खड़े कर दें, और आपको कोई पूछ नहीं रहा और उनको कोई ऊंचाइयों पे भेज रहा है, तो ऑब्वियसली आप तो लेट डाउन फील करोगे ना। आपको लो फील कराया जा रहा है, तो आपको फील होगा, आपको इंसल्ट फील होगी, आपको एक बहुत आपकी डिग्निटी, आपको मतलब आपको लेट डाउन फील होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करेगी, राइट। और बताया जाता है कि उनको इतना लो फील कराया जाने लगा कि सबने उनसे बायकॉट कर लिया। रीज़न क्या था बायकॉट करने का? क्योंकि उनकी किसी प्रोड्यूसर से झड़प हो गई थी, या कोई कह रहा प्रोड्यूसर से झड़प हो गई थी, या किसी हाई इंडस्ट्री के किसी हाई बंदे से झड़प हो गई थी। मैंने सारी चीज़ें सर्च करी। झड़प किससे हो गई थी? आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से। सूरज पंचोली, सुनिए कौन है ये सूरज पंचोली, जो कि खुद एक मर्डरर है। मर्डरर इन द सेंस, आपको याद है जिया कुछ साल पहले जिया खान का भी सुसाइड हुआ था। उसने सुसाइड क्यों कर रहा था? उसका अफेयर चल रहा था सूरज पंचोली के साथ, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। शी वॉज प्रेग्नेंट फ्रॉम सूरज पंचोली, एंड वो ही वॉन्टेड हर टू बॉट हिज चाइल्ड, बट शी डिडंट वॉन्ट टू। और किस तरीके से आपने सुना होगा कि उन्होंने कैसे बड़ा ब्रूटली उसके चाइल्ड को निकाला उसके वॉम से, और मतलब पता नहीं किस तरह कैसे, मतलब बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसका ऐसा कुछ किया कि मतलब उसको सुसाइड करना पड़ा या उसको मारा। मतलब बात बीच में दबा दी गई, बिकॉज ही वॉज अ स्टार चाइल्ड। तो एक किस्म का वो मर्डर ही था मेरे लिए। आई वुड कॉल हिम रादर मर्डरर। और उसके बाद ये सलमान खान जी उनको लॉन्च कर रहे हैं। वाई? लॉन्च करने का मतलब नहीं बनता था। लॉन्च किस लिए किया? बिकॉज ही वॉज अ स्टार चाइल्ड। और किसी प्रेस इंटरव्यू में मैंने देखा, एक क्लिपिंग में मैंने देखा, अगर हो सके तो मैं इसमें डालूंगी वो क्लिपिंग। सलमान खान से पूछा गया, आप सुशांत के साथ मूवी बनाएंगे? ही वॉज, हु इज सुशांत? किसी ने बोला सुशांत राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। ही सेड सुशांत सिंह राजपूत, आई डोंट नो हिम, व्हाई वुड आई मेक अ फिल्म विद हिम?
क्यों? आप कोई ऊपर से आसमान से टपके हैं क्या? आप कोई राजा महाराजा हैं क्या? ये इंडस्ट्री आपके बाप दादाओं की है क्या? आप ऊपर उठ गए हैं तो क्या मतलब, ये क्या बिहेवियर है? सुनने में आया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की थोड़ी झड़प हो गई थी सूरज पंचोली से, तो दैट्स द रीज़न सलमान खान ने उठा के फ़ोन करके सुशांत सिंह राजपूत को खूब झड़प लगा दी, खूब उल्टा सीधा बोल दिया। और फिर बाद में इन प्रोड्यूसर्स ने, किसी बड़े प्रोड्यूसर्स ने, या तो आदित्य पंचोली ने या और किसी ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको बायकॉट करना है। इनको किसी पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा था, इनको कोई बुलाता नहीं था, इनसे सबने बायकॉट कर लिया। इनकी 7 फिल्में रिलीज़ होने वाली थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि रिलीज़ होने से रोक दी गई। और एक फिल्म जो रिलीज़ होने वाली थी उसको सिर्फ नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया गया। इनके पास सारा जो काम था वो छीन लिया गया। इनके साथ बहुत ही अभद्र बिहेव किया जाता था, बहुत ही गंदा बिहेव करने लगे थे सब लोग। तो ऐसे में इंसान टूटेगा नहीं तो और क्या करेगा? ये बुरी तरह से टूट गए थे। इनको बुरी तरह से, मतलब एक पॉलिसी होती है ना, आप एक तो चाहे फिजिकली मार दो, एक नहीं तो एक होता है आप किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कर दो। जो फिजिकल टॉर्चर फिर भी सहा जाता है, वो चोट दिखती है, कहते हैं ना, जो अंदरूनी चोट होती है, जो मेंटल टॉर्चर होता है, जो मेंटली चोट होती है, वो किसी को दिखती नहीं है। वो इंसान अंदर ही अंदर घुलता जाता है, वो किसी को आप कह भी नहीं सकते। अब लोग कहते हैं कि उसको बताया होता। अगर बताया होता ना तो शायद अंदर अंदर से ही इंसान गायब कर दिया जाता, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉन और माफिया बैठे हुए हैं जो छिपे हुए हैं, पर हमें तो पता नहीं था। जो जी सामने आ रहे हैं डॉन, ये करण जौहर, एकता कपूर, सलमान खान, साजिद नाडियावाला, जश राज प्रोडक्शंस, और कौन कौन सी, ये धर्मा प्रोडक्शंस, ये सारे जो भी मेन नाम सामने आ रहे हैं, ये किसी डॉन या माफिया से कम नहीं है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, अपना अच्छे इंसान मानते हैं, जिन्होंने एनजीओ चला रखे हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, और बड़े पर्दे पे आके लोगों को अपना क्या रूप दिखाते हैं, बड़ा महान रूप दिखाते हैं। और असल में ये क्या गुंडों से कम नहीं है। एक गुंडों वाला रूप दिखता है इनका, एक डॉन से कम रूप नहीं दिखता इनका। और उनकी डेथ पे, उनकी फ्यूनरल्स, उनके क्रिमेशन पे कोई भी नहीं आया, कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऋषि कपूर जी की डेथ हुई थी तो सारा बॉलीवुड पहुंचा था। ओके, मानते हैं लॉकडाउन था, लॉकडाउन तो तब भी था, अब तो बल्कि लॉकडाउन इतना नहीं है, अब तो कम है, आ सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं आया उनके परिवार के साथ उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आगे तो सब बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, सलमान खान ने कुछ नहीं बोला, करण जौहर ने क्या बोल दिया, मुझे दुख है कि मैं आपकी बात सुन नहीं सका, मुझे तकलीफ हो रही है। अब कोई बात नहीं, अगर आप उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां आपकी माँ है, अब आप उनको याद करते थे, आपको वहाँ सुख मिले। अगर कोई उनको पूछे तो आपके फादर जहाँ पहुंचे हुए हैं, आपको भी उनके वहाँ पहुंचा दिया जाए, आपको भी वहाँ सुख मिल जाएगा, ठीक है, आपको भी वहाँ फांसी दे दी जाए ऐसे ही, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी ऐसे कोई बाइकआउट कर दे, आप भी तो छोटों से ऊपर उठे हो ना, आपको भी, आप इस स्टेज तक पहुंचे हो। सलमान खान को भाई किसने बनाया? सलमान खान भी शुरू से भाई तो नहीं था ना। सलमान खान के चर्चे कितने थे, हमें भी पता है, हम सबको पता है सलमान खान की कितनी गर्लफ्रेंड्स के चर्चे थे, कितना सलमान खान कितना फ्लर्ट इंसान था, क्या क्या सलमान खान की बातें नहीं उड़ी थी ऐश्वर्या राय के साथ। ऐश्वर्या राय को तो उसने पीटा भी था जब उसके साथ लिव इन में रह रही थी। सलमान खान ने हर लड़की के साथ, उसके किस्से बड़े मशहूर हुए थे, बड़े फेमस हुए थे। और सलमान खान के साथ, सलमान खान ने कभी कोई हिरन के वो कांड जो हुए थे, जो जंगलों में हुए थे, कभी लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, सलमान खान ने कौन सा कम किया है? अगर उस टाइम पे सलमान खान के साथ ऐसा किया होता, उसको बाइकआउट कर दिया होता, तो सलमान खान को कोई आज भाई बोलता? अब इसको कौन सा भाई बोला जाए? ये गुंडा वाला भाई बोला जाए या ये कौन सा वाला भाई? रियलिटी शोज में आके आप अपना कौन सा किरदार दिखाते हैं? रियलिटी शोज में आके आप अपने आप को बड़ा अच्छा, बड़ा महान इंसान दिखाते हैं। क्या ये वाकई आपकी रियलिटी है या सिर्फ ये ऑन स्क्रीन ड्रामा है? हमें क्या पता कि जो टीवी पे हम लोग जो 1 घंटे में आप अपने आप को दिखाते हैं, हम सिर्फ वही देखते हैं। जो कैमरा के आगे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ वही देखते हैं। कैमरा के पीछे आप लोग क्या करते हो वो तो हम नहीं देखते ना। हम सिर्फ वही देखते हैं जो आप लोग हमें दिखाते हो। असल में आपकी सच्चाई क्या है? अब सबकी सच्चाइयाँ निकल के बाहर आ रही हैं। असल में आप लोग ये हो। सेकंड पार्ट टू बी कंटिन्यूड गाइस। मैं अभी इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगी। सो कीप फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, राइट? प्लीज़ डू कीप वॉचिंग। अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, तो अभी सून आई विल मेक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और मेरे टिकटॉक पे भी मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग्स काफ़ी सारी बनाई हैं, उनको भी प्लीज़ डू वॉच देम ऑल्सो।
All right.